अस्सलाम वालेकुम। आइए शुरू करते हैं मजमूआ सवालात नंबर 3 के सवालात। पहला सवाल है, दर्ज हर सवाल के लिए दिए हुए मुतबादिल में से सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। उसमें पहला दिया हुआ है, दर्ज में से कसीर रुकनी कौन सी है। चार ऑप्शन दिए हुए नीचे। ए दिया हुआ एक्स बटे वाई, बी है एक्स उसकी कुव्वत जज़र 2 माइनस 3x, सी एक्स कुव्वत माइनस 2 प्लस 7 और डी दिया हुआ है जज़र 2 एक्स की दूसरी कुव्वत प्लस 1 बटे 2। हमें पता है कि कसीर रुकने के अंदर कुव्वत नुमा वो मुकम्मल अदद रहता, यानी एक तो सिफर रहेगा या मस्बी अदद रहेगा। तो इसके अंदर जो ऑप्शन डी है जज़र 2 एक्स की दूसरी कुव्वत प्लस 1 बटे 2, इसके अंदर कुव्वत नुमा मस्बी अदद है ना। कुव्वत नुमा कितना है यहाँ पर 2, इसलिए इसका जवाब पहले का जवाब आएगा डी। जज़र 2 एक्स की दूसरी कुव्वत प्लस 1 बटे 2, ये जो है तो कसीर रुकनी है। दूसरा सवाल इसके अंदर, कसीर रुकनी जज़र 7 का दर्जा कितना है। अब जज़र 7 दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर एक्स की सिफर कुव्वत है। किसी भी अदद की सिफर कुव्वत हमें मालूम है उसका जवाब कितना आता, 1 आता। तो यहाँ पर एक्स की सिफर कुव्वत का भी लिया हमने तो उसका जवाब 1 आएगा। जज़र 7 जब 1 का भी करेंगे तो जवाब जज़र 7 आएगा। इसलिए वहां पर कसीर रुकनी का दर्जा कितना है, सिफर है। इसलिए ऑप्शन डी जो है सिफर, वो जवाब सही है। तीसरा सवाल है उसमें, कसीर रुकनी सिफर का दर्जा कितना होता है। अब अगर सिफर दिया हुआ है तो उसके साथ में हम कुछ भी लिखे तो उसका जवाब क्या आएगा, सिफर आएगा। यानी एक्स की दूसरी कुव्वत लिखो चाहे एक्स की तीसरी कुव्वत लिखो, उसके ज़र्ब के अंदर सिफर है तो जवाब सिफर आएगा। इसलिए यहाँ पर हम कसीर रुकनी का दर्जा तय नहीं कर सकते, इसलिए उसका जवाब जो आएगा वो ऑप्शन डी आएगा। मुतय्यन नहीं किया जा सकता, उसका दर्जा हम मुतय्यन नहीं कर सकते, इसलिए उसका जवाब आएगा तीसरे का सी। मुतय्यन नहीं किया जा सकता। चौथा सवाल है, कसीर रुकनी 2 एक्स की दूसरी कुव्वत प्लस 5 एक्स की तीसरी कुव्वत प्लस 7 का दर्जा कितना है। चार ऑप्शन दिए हुए उसके अंदर। हमें पता है कि कसीर रुकनी की जो बड़े से बड़ी कुव्वत रहती है वो कसीर रुकनी का दर्जा कहलाती। तो यहाँ पर तीसरी कुव्वत जो है वो सबसे बड़ी कुव्वत दिखाई दे रही है हमको, 5 एक्स की तीसरी कुव्वत। तीसरी कुव्वत जो है सबसे बड़ी कुव्वत है, इसलिए कसीर रुकनी का दर्जा कितना रहेगा, यहाँ पर 3 रहेगा। इसलिए ऑप्शन ए 3 ये जवाब सही है। पांचवा सवाल है, कसीर रुकनी की ज़रीबी सूरत कौन सी है। पांचवा सवाल है, कसीर रुकनी एक्स की तीसरी कुव्वत माइनस 1 की ज़रीबी सूरत कौन सी है। अब हम ज़रीबी सूरत लिखते वक्त क्या करते हैं, कुव्वत नुमा की उतरती तरतीब के अंदर जो ज़रीब है वो लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले तीसरी कुव्वत है एक्स की तीसरी कुव्वत, तो वहाँ पे एक्स के साथ में कोई अदद नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वहाँ पे ज़रीब कितना है, 1 है। तो उसके बाद में दूसरी कुव्वत होना चाहिए, तो वहाँ पे दूसरी कुव्वत लिखा हुआ दिख रहा नहीं हमको, तो इसका मतलब वहाँ पे ज़रीब कितना है, सिफर है, 1 सिफर। उसके बाद में पहली कुव्वत भी नहीं है, इसलिए वहाँ पे भी ज़रीब कितना है, सिफर है। आखिर में -1 हमको लिखा हुआ दिखाई दे रहा, इसलिए उसकी ज़रीबी सूरत का जो जवाब है वो ऑप्शन सी है, 1 0 0 -1। इसलिए पांचवे का जवाब आएगा ऑप्शन सी, 1 0 0 -1। छोटा सवाल है, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स की दूसरी कुव्वत -7 जज़र 7 एक्स प्लस 3 हो तब पी ऑफ 7 जज़र 7 बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा हुआ है। पी ऑफ एक्स के अंदर एक्स की कीमत 7 जज़र 7 का भी रखते हैं, तो एक्स की दूसरी कुव्वत दिया हुआ है तो 7 जगह 7 की दूसरी कुव्वत कितना हो जाएगा, 7 की दूसरी कुव्वत 49
ज़र्ब जज़र 7 की दूसरी कुव्वत 7 आएगा, यानी 49 ज़र्ब 7 आएगा, माइनस 7 जज़र 7 और x की जगह पे वापस 7 जज़र 7 का भी रखते हैं हम, तो 7 ज़र्ब 7 साथ ही 49 हो जाएगा। जज़र 7 और जज़र 7 उसकी कीमत कितनी है, ज़र्ब 7 आएगा, यानी वो भी कितना आएगा, दूसरा भी 49 ज़र्ब 7 आएगा। तो ये 49 ज़र्ब 7 माइनस 49 ज़र्ब 7 कट हो जाएगा, वहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। इसलिए उसका छठे का जो जवाब है वो सही जवाब है ऑप्शन ए 3। इसलिए हम उसका जवाब लिखेंगे यहाँ पर, पहले का छठे का जवाब जो है वो ए 3। सातवां सवाल जो दिया हुआ है, कसी रुकनी 2x की तीसरी कुव्वत प्लस 2x में x बड़ा माइनस 1 हो तो कसी रुकनी की कीमत कितनी होगी। अब x की जगह पे कभी हम -1 रखकर देखते हैं वहां पर, तो पहले आया 2 cos में -1 की तीसरी कुव्वत, -1 की तीसरी कुव्वत -1 ही आएगा, 1 ज़र्ब 1 ज़र्ब 1 की तीसरी कुव्वत 1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, इसलिए -1 ज़र्ब 2 कितना हो जाएगा, -2। पहले जो टर्म दी हुई है ना 2x की तीसरी कुव्वत, उसकी कीमत कितनी आएगी, -2। उसके बाद प्लस 2x दिया हुआ है, तो 2 cos में -1 का भी लिखते हैं हम, तो प्लस माइनस -2 हो जाएगा, यानी पहली टर्म कितनी है, -2, दूसरा भी कितना आ रहा, -2, तो -2 कितना हो जाएगा, वो -4। इसलिए सातवें का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी -4। आठवां सवाल को भी देखते हैं हम, अगर x से -1 कसी रुकनी 3x की दूसरी कुव्वत प्लस mx का जुज़ ज़रबी हो तब m की कीमत कितनी है, ये पूछा हुआ है। तो जुज़ ज़रबी का भी हमको मालूम करना है, तो मसले जुज़ ज़रबी से हम जो कसी रुकनी है उसको p ऑफ x बराबर लेते हैं और उसके बाद में p ऑफ x बराबर सिफर लेते हैं, और x की जगह पे जो कीमत है x -1 जुज़ ज़रबी दिया हुआ है, तो हम x की कीमत क्या रखते हैं, वहां पर 1 रखते हैं, तो x की कीमत कभी 1 रखते हैं वहां पर, तो 3 पहले जो टर्म है वहां पे 3x की दूसरी कुव्वत दिया हुआ है, तो 1 कभी रखेंगे वहां पे x की कीमत, तो 1 की दूसरी कुव्वत 1 ही आएगा, यानी 3x की दूसरी कुव्वत की जगह पे क्या आएगा, वहां पर 3 आएगा, प्लस m ज़र्ब 1 कभी रखते हैं तो m ही आएगा, बराबर कितना लेना है हमको, सिफर लेना है, तो 3 प्लस m बराबर सिफर, इसलिए m बराबर कितना आएगा, 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, वो -3 हो जाएगा, इसलिए उसका जवाब आएगा -3। इसलिए उसका आठवें का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी -3। नवे सवाल के अंदर दो कॉस बने हुए हैं, x की दूसरी कुव्वत -3, दूसरे कॉस में दिया हुआ 2x -7 x की दूसरी कुव्वत +4 की ज़र्ब करने पर हासिल होने वाली कसी रुकनी का दर्जा कितना, इस तरह पूछा हुआ है। तो दो कॉस का ज़र्ब किस तरह करते हैं हम, पहला रुकना और दूसरे कॉस का ज़र्ब करते, तो यहाँ पे देखो x की दूसरी कुव्वत के साथ में कभी हम दूसरे कॉस का ज़र्ब कभी करते हैं, तो उसके अंदर दूसरे कॉस में सबसे बड़ी कुव्वत कौन सी दिख रही, तीसरी कुव्वत, तो तीसरी कुव्वत और ये दूसरी कुव्वत को कभी ज़र्ब करते हैं, तो कुव्वतों की क्या होंगी, जमा होंगी, यानी 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, यानी बड़े से बड़ी कुव्वत कितनी आएंगी, वहां पर 5 आएंगी, इसलिए वहां पर कसी रुकनी का दर्जा कितना है, 5 है, इसलिए 90 का जो जवाब है सही जवाब वो ऑप्शन ए 5, ये जवाब सही है। दसवां सवाल को भी देखते हैं हम। दसवां सवाल है 10,000 में से खती कसी रुकनी कौन सी है। खती कसी रुकनी किसे कहते हैं, जिसका दर्जा 1 हो। मुरब्बई कसी रुकनी किसे कहते हैं, जिसका दर्जा 2 हो। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है ए x+3, उसके अंदर x की कोई कुव्वत दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब उसका दर्जा 1 है, इसलिए इसका जो जवाब है सही जवाब वो ऑप्शन ए x+5 है। दूसरा सवाल है दर्जन हर कसी रुकनी का दर्जा लिखिए। हमें पता है कसी रुकनी का दर्जा, कसी रुकनी की जो बड़े से बड़ी कुव्वत रहती है उसको हम कसी रुकनी का दर्जा कहते हैं। तो इसके 3 सवाल दिए हुए हैं,
उसके हम जवाब लिख लेंगे। पहले जो कसी रुकनी दी हुई है 5x की चौथी कुव्वत, तो इसका दर्जा जो रहेगा वो कितना रहेगा 4। सबसे बड़ी कुव्वत कितनी दिख रही है यहाँ पे 4, इसलिए इसका जो जवाब आएगा दर्जा 4। दूसरा जो है इसके अंदर 7, ये कसी रुकनी दी हुई है तो वहां पर 1 लिखा हुआ है, 7 ضرب 1। 1 का मतलब क्या होता, किसी भी अदद की सिफर कुव्वत जवाब 1 आता, इसलिए यहाँ पर इस कसी रुकनी का दर्जा कितना है, सिफर है, इसलिए इसका जवाब लिखेंगे हम दर्जा सिफर। इसी तरह तीसरी जो कसी रुकनी दी हुई है उसके अंदर बड़े से बड़ी कुव्वत कितनी यहाँ पर 9 है, इसलिए उसका दर्जा लिखेंगे हम 9। तीसरा सवाल इसके अंदर दर्जन कसी रुकनियों को मियारी सूरत में लिखिए। मियारी सूरत का मतलब होता है कुव्वत नुमा की चढ़ती तरतीब में या उतरती तरतीब में लिखना। तो हम यहाँ पर कुव्वत नुमा की उतरती तरतीब में लिखेंगे। इसका जवाब लिख लेते हैं हम। पहली जो कसी रुकनी दी हुई है, ये कसी रुकनी दी हुई है यहाँ पर, तो उसके अंदर सबसे बड़ी कुव्वत कौन सी दिख रही है हमको, चौथी कुव्वत। तो सबसे पहले हम जो है तो ये रुकन लिख लेंगे यहाँ पे 7, पहले का जवाब लिख रहे हैं हम यहाँ पर 7x की चौथी कुव्वत। फिर उसके बाद में तीसरी कुव्वत वाला रुकन लिखेंगे हम -x की तीसरी कुव्वत। उसके बाद में दूसरी कुव्वत वाला रुकन आएगा यहाँ पर, कुछ अलामत नहीं है, इसका मतलब जमा की अलामत है, प्लस 4x की दूसरी कुव्वत। फिर दूसरी कुव्वत हो गया पहली कुव्वत कौन सी है, -x, और ये आखिर में सिर्फ मुस्तकिल अदद या सिफर कुव्वत प्लस 9। इसी तरह दूसरे का जवाब लिखेंगे हम। यहाँ पे सबसे बड़ी कुव्वत जो दिखाई दे रही है हमको चौथी कुव्वत, इसलिए हम ये रुकन पहले लिखेंगे 5p की चौथी कुव्वत। उसके बाद में तीसरी कुव्वत वाला रुकन कौन सा है, 2p की तीसरी कुव्वत प्लस 2p की तीसरी कुव्वत। उसके बाद में दूसरी कुव्वत वाला रुकन आएगा प्लस 10p की दूसरी कुव्वत। इसके बाद में पहली कुव्वत प्लस p, और आखिर में मुस्तकिल अदद -8। चौथा सवाल है दर्जन कसी रुकनियों को ज़रीबी सूरत में लिखिए। पहली कसी रुकनी दी हुई है, उसके अंदर x की चौथी कुव्वत प्लस 16, तो इसको जो है हमको ज़रीबी सूरत में लिखना है। तो उसका जवाब लिखेंगे हम। ज़रीबी सूरत में लिखते वक्त जो है तो इस तरह हमको कॉस में लिखना है। सबसे बड़ी कुव्वत कौन सी है यहाँ पे, चौथी कुव्वत, तो उसका ज़रीब कितना है यहाँ पर 1 है। उसके बाद में कॉमा लगाने का, उसके बाद में तीसरी कुव्वत होना चाहिए था, यहाँ पे तीसरी कुव्वत नहीं है, इसका मतलब उसका ज़रीब सिफर लिखेंगे हम। दूसरी कुव्वत भी नहीं है, उसका ज़रीब भी सिफर लिखेंगे। पहली कुव्वत भी यानी सिर्फ 1 से भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा उसके अंदर, इसलिए उसका ज़रीब भी सिफर लिखेंगे। और फिर आखिर में जो मुस्तकिल अदद रहता यानी सिफर कुव्वत, वो कितना है 16, इसलिए यहाँ पे 16 लिखेंगे। इसी तरह दूसरे का जवाब लिखेंगे हम यहाँ पर। कुव्वत नुमाई सूरत में दी हुई है, इसको हमको ज़रीबी सूरत में लिखना है। सबसे बड़ी कुव्वत 5 है, तो उसका ज़रीब कितना है यहाँ पर, 10 की 5वीं कुव्वत के साथ में कुछ अदद नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसलिए इसका ज़रीब 1 लिखेंगे हम, कॉमा 5वीं कुव्वत के बाद में चौथी कुव्वत लिखा हुआ नहीं दिख रहा, इसलिए सिफर। तीसरी कुव्वत भी यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हम सिफर लिखेंगे उसका ज़रीब। दूसरी कुव्वत है यहाँ पर, उसका ज़रीब कितना है 2, इसलिए हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। पहली कुव्वत उसका ज़रीब 3, और उसके बाद में सिफर कुव्वत, उसका ज़रीब कितना है 15। पांचवा सवाल जो है इसके अपोजिट एकदम, यहाँ पर जो है तो ज़रीबी सूरत दी हुई है और मुतगय्यर x का इस्तेमाल करके कुव्वत नुमाई सूरत में हमको लिखना है। कसी रुकनी को कुव्वत नुमाई सूरत में लिखना है, तो उसका हम जवाब लिखेंगे। पहला जो हम कसी ज़रीबी सूरत दी हुई है, इस तरह दी हुई है 3 - 2 0 7 18, यानी 1 2 3 4 5 ज़रीब दिए हुए यहाँ पर। तो 5 में से तो एक मुस्तकिल अदद रहता, इसलिए सबसे बड़ी कुव्वत कितनी है यहाँ पर, चौथी कुव्वत है। 5 ज़रीब दिए हुए उसमें से एक माइनस करने का, तो बड़े से बड़ी कुव्वत कितनी रहेंगी यहाँ पे 4 रहेंगी, इसलिए हम इसको कुव्वत नुमाई सूरत में कभी लिखेंगे तो हम x का इस्तेमाल करना है, इसलिए पहला ज़रीब कितना लिखेंगे हम 3 x की चौथी कुव्वत
ज़रिब 5 है, इसलिए उसमें से एक माइनस किए तो 4 आया, इसलिए हमने x की चौथी कुव्वत लिखे। तो उसके बाद में -2 x की तीसरी कुव्वत लिखेंगे हम। उसके बाद में दूसरी कुव्वत का ज़रिब 0 है, इसलिए भी लिखे चलेगा वहां पर, प्लस पहली कुव्वत आएगा यहाँ पे, इसलिए हम 7x लिखेंगे। उसके बाद में आखिर में सिर्फ मुस्तकिल अदद यानी +18 आएगा। यहाँ पर चौथी कुव्वत, तीसरी कुव्वत, दूसरी कुव्वत का ज़रिब 0 है, इसलिए हमने वो नहीं लिखे। उसके बाद में पहली कुव्वत का रुकन लिखे हमने, और ये मुस्तकिल अदद आखिर में 18 लिख दिए। इसी तरह दूसरी जो कसी रुकनी है उसका हम जवाब लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 अरकान दिख रहे, तो 4 में से एक कम करें तो कितना आएगा 3, इसलिए सबसे पहली कुव्वत कितनी आएगी तीसरी, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 6 x की तीसरी कुव्वत। उसके बाद में प्लस 1 x की दूसरी कुव्वत ना लिखते हुए सिर्फ हम x की दूसरी कुव्वत लिखेंगे यहाँ पर। तो उसके बाद में पहली कुव्वत का ज़रिब 0 है, इसलिए उसे नहीं भी लिखे तो चलेगा। तो मुस्तकिल अदद कितना है यहाँ पर 7, इसलिए आखिर में आएगा +7। इसी तरह हम तीसरे का जवाब लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 अरकान है यहाँ पर, उसमें से एक माइनस करें तो कितना आएगा 3, इसलिए सबसे बड़ी कुव्वत कितनी आएगी उसके अंदर 3 आएगा, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 4 x की तीसरी कुव्वत प्लस 5 x की दूसरी कुव्वत -3x, और आखिर में कितना है 0 है, इसलिए उसे नहीं भी लिखे तो चलेगा। इस तरह जो है तो हम ज़रिबी सूरत को जो है तो कुव्वतनुमाई सूरत में लिख सकते हैं। छोटा सवाल है, जमा कीजिए। दो कसी रुकनियां दी हुई है यहाँ पर, इनके हमको जमा करना है। तो हल करते वक्त हम जो है तो इन दोनों कसी रुकनियों के बीच में सिर्फ यहाँ पर जमा की अलामत लगा लेंगे। 7 x की चौथी कुव्वत -2 x की तीसरी कुव्वत प्लस x प्लस 10, यहाँ सिर्फ जमा की अलामत लगाने हमको जमा करना है, इसलिए 3 x की चौथी कुव्वत प्लस 15 x की तीसरी कुव्वत प्लस 9x -8x प्लस 2। इसके बाद में हमको एक जैसे कुव्वत वाले जो अरकान है उनकी जमा करनी है, तो एक से जमा या तफरीक करनी है। यहाँ पर x की चौथी कुव्वत, यहाँ पर भी x की चौथी कुव्वत दिख रहा, तो 7 x की चौथी कुव्वत प्लस 3 x की चौथी कुव्वत कितना हो जाएंगे 10 x की चौथी कुव्वत। इसके बाद में देखो यहाँ पर -2 x की तीसरी कुव्वत, ये प्लस 15 x की तीसरी कुव्वत दिख रहा, दोनों की अलामतें अलग अलग है, इसलिए हम तफरीक करेंगे और बड़े अदद की अलामत लगाएंगे। तो 15 में से 2 गए 13 बचेंगे, लेकिन यहाँ पे जमा की अलामत है, बड़ा अदद 15 है, इसलिए हम लिखेंगे प्लस 13 x की तीसरी कुव्वत। उसके बाद में दूसरी कुव्वत वाला अदद इसके अंदर सिर्फ यहाँ पर जो है तो 9 x की दूसरी कुव्वत हमको लिखा हुआ दिखाई दे रहा, इधर कोई भी रुकन नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस 9 x की दूसरी कुव्वत। उसके बाद में पहली कुव्वत वाले जो अरकान है वो है प्लस x और ये -8x। तो 8x में से x माइनस कभी करते हैं हम, तो 7x से बचेगा, 8 बड़ा है इसलिए माइनस की अलामत लगाएंगे यहाँ पर -7x। उसके बाद में सिर्फ मुस्तकिल अदद जो है +10 और ये +2, 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर +12। इसी तरह दूसरा जो सवाल है उसके अंदर ये दो कसी रुकनियां दी हुई है, तो इसको भी हम हल करते वक्त सिर्फ यहाँ पर बीच में जमा की अलामत लगा लेंगे। 3 p की तीसरी कुव्वत q, 2 p की दूसरी कुव्वत q प्लस 7 में जमा की अलामत लगा लेते हैं। p की दूसरी कुव्वत q प्लस 4pq माइनस 2 p की तीसरी कुव्वत q। और इसके बाद में हल करते वक्त जो एक जैसे अरकान हैं उनके ऊपर हमको अमल करना है। तो यहाँ पे 3 p की तीसरी कुव्वत q दिख रहा, आखिर में यहाँ पर -2 p की तीसरी कुव्वत q दिख रहा, दोनों की अलामतें अलग अलग है। तो 3 में से 2 माइनस करें तो 1 बचेगा, इसलिए जवाब क्या है यहाँ पर p की तीसरी कुव्वत
क्यू। इसी तरह प्लस 2p की दूसरी कुवत क्यू प्लस 2p की दूसरी कुवत क्यू, दोनों की अलामतें सेम है इसलिए जमा करेंगे हम। यहाँ पे आएगा प्लस 4p की दूसरी कुवत क्यू। उसके बाद में यहाँ पर जो है पी क्यू वाला एक ही रूप में दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ प्लस 4p क्यू, वो लिख लेंगे हम प्लस 4p क्यू। और मुस्तकिल अदद भी सिर्फ यहाँ प्लस 7 है, इसलिए हम लिख लेंगे यहाँ पर प्लस 7। सातों सवाल है, पहली कसी रुकनी में से दूसरी कसी रुकनी को तफरीक कीजिए। यहाँ पे दो कसी रुकनियाँ दी हुई है, हमको तफरीक का अमल करना है। यहाँ पर तफरीक के अंदर अलामत चेंज होती, इसलिए हम इसको जो है कॉस में लिख लेंगे। पहले 5x की दूसरी कुव्वत माइनस 2y प्लस 9 माइनस 3x की दूसरी कुव्वत प्लस 5y माइनस 7। उसके बाद में आप कॉस हटा देते हैं हम। 5x की दूसरी कुव्वत माइनस 2y प्लस 9। अब कॉस के बाहर माइनस है, इसलिए कॉस में की सब अलामतें चेंज होंगी। माइनस प्लस माइनस 3x की दूसरी कुव्वत, यहाँ भी माइनस प्लस माइनस 5y माइनस माइनस प्लस 7। इसके बाद में अलामतें देखते हुए हमको अमल करना है। 5x की दूसरी कुव्वत और माइनस 3x की दूसरी कुव्वत, यहाँ पे बचेगा 2x की दूसरी कुव्वत। इसी तरह माइनस 2y माइनस 5y, अलामतें सेम में जमा होंगी, इसलिए माइनस 7y प्लस 9 प्लस 7, अलामतें सेम में जमा करेंगे। 9 और 7 16, जवाब आएगा प्लस 16। इसलिए तफरीक करने के बाद में हमको ये कसी रुकनी हासिल होगी। इसी तरह दूसरा सवाल हल करते वक्त भी जो है तो हम इनको कॉस में लिख लेंगे। पहले 2x की दूसरी कुव्वत प्लस 3x प्लस 5 माइनस x की दूसरी कुव्वत माइनस 2x प्लस 3। उसके बाद में हम कॉस हटा लेते हैं। यहाँ पर 2x की दूसरी कुव्वत प्लस 3x प्लस 5 माइनस प्लस माइनस x की दूसरी कुव्वत माइनस माइनस प्लस 2x माइनस प्लस माइनस 3। इसके बाद में हम 2x की दूसरी कुव्वत माइनस x की दूसरी कुव्वत x की दूसरी कुव्वत, जवाब आएगा उसका प्लस 3x प्लस 2x प्लस 5x, जवाब आएगा यहाँ पर। इसी तरह प्लस 5 माइनस 3 प्लस 2, जवाब आएगा। इस तरह इन दो कसी रुकनियों का हासिल तफरीक ये कसी रुकनी हासिल होगी। ऑटो सवाल है, दरअसल ज़र्ब कीजिए। दो कसी रुकनियाँ दी हुई यहाँ पर, उनका ज़र्ब करना है। तो दो कसी रुकनी का ज़र्ब करते वक्त पहली कसी रुकनी की हर रुकन से दूसरी कसी रुकनी को हम ज़र्ब करते। तो यहाँ पर सबसे पहला रुकन क्या है, m की तीसरी कुव्वत। दूसरी कसी रुकनी पूरी वैसे लिखेंगे। यहाँ पर m की चौथी कुव्वत माइनस 2m की दूसरी कुव्वत प्लस 3m प्लस 2। ये दूसरा रुकन कौन सा है, माइनस 2m। दूसरी कसी रुकनी m की चौथी कुव्वत माइनस 2m की दूसरी कुव्वत प्लस 3m प्लस 2 और प्लस 3 तीसरा रुकन। उसके बाद में दूसरी कसी रुकनी m की चौथी कुव्वत माइनस 2m की दूसरी कुव्वत प्लस 3m प्लस 2। उसके बाद में कॉस के बाहर जो रुकना रहता है उससे हम कॉस को ज़र्ब करते हैं, बराबर m की तीसरी कुव्वत ज़र्ब m की चौथी कुव्वत। ज़र्ब रहा तो कुव्वतों की जमा होती, इसलिए यहाँ पर m की 3 और 4 7 कुव्वत है माइनस 2m की 3 और 2 5, 2m की 5वीं कुव्वत। इसी तरह प्लस 3m की 3 और 4 कुव्वत प्लस 2m की तीसरी कुव्वत। इसी तरह यहाँ पे माइनस 2 से जो है माइनस 2m से इसको ज़र्ब करना है, तो माइनस प्लस माइनस 2m और ये m की चौथी कुव्वत m की 5वीं कुव्वत। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4m
और ये m की दूसरी कुव्वत, m की तीसरी कुव्वत, माइनस प्लस माइनस 2 तिया 6 m ज़र्ब m की दूसरी कुव्वत, माइनस प्लस माइनस 2 ज़र्ब 2 2 दूनी 4 और ये m वैसी 4m। इसी तरह आगे प्लस 3 से हम ज़र्ब कभी करते हैं यहाँ पर, प्लस 3m की चौथी कुव्वत माइनस 3 दूनी 6 m की दूसरी कुव्वत प्लस 3 तिया 9 m प्लस 3 दूनी 6। इसके बाद में जिनकी कुव्वतें एक जैसी है उसके ऊपर अमल करेंगे हम। तो सातवीं कुव्वत वाला सिर्फ एक रुकना दिख रहा है हमको यहाँ पर, m की सातवीं कुव्वत। उसके बाद में छठी कुव्वत वाला कोई रुकना नहीं है उसके अंदर। पांचवी कुव्वत वाला देखो, माइनस 2m की पांचवी कुव्वत माइनस 2m की पांचवी कुव्वत, दोनों की अलामत सेम है इसलिए जमा करेंगे। माइनस 2m की पांचवी कुव्वत माइनस 2m की पांचवी कुव्वत माइनस 4m की पांचवी कुव्वत। चौथी कुव्वत वाले रुकने देखो यहाँ पे, प्लस 3m की चौथी कुव्वत प्लस 3m की चौथी कुव्वत, दोनों की अलामतें सेम है इसलिए 3 और 3 6 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 6m की चौथी कुव्वत। तीसरी कुव्वत वाले अरकान, प्लस 2m की तीसरी कुव्वत प्लस 4m की तीसरी कुव्वत, 4 और ये 2 6, यानी कि आएगा प्लस 6m की तीसरी कुव्वत। इसी तरह दूसरी कुव्वत वाले का भी अरकान कभी हम देखते हैं इसके अंदर। तो माइनस 6m की दूसरी कुव्वत माइनस 6m की दूसरी कुव्वत, अलामतें सेम है इसलिए माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 12m की दूसरी कुव्वत हो जाएगा, m की दूसरी कुव्वत। सिर्फ m वाले अरकान जो है इसके अंदर माइनस 4m प्लस 9m है, दोनों की अलामतें अलग अलग है या तफरीक होंगे। 9 में से 9m माइनस 4m बचेंगे कितना, सिर्फ 5m प्लस 5m, और आखिर में जो मुस्तकिल अदद है वो सिर्फ कितना यहाँ पर 6 है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस 6। दूसरा सवाल जो है उसके अंदर ये दो कसीर रुकनी को हमको ज़र्ब करना है। तो ज़र्ब करते वक्त जो है तो पहला रुकना, पहले कॉस का पहला रुकना हम वैसे लिख लेंगे यहाँ पर, और दूसरा कॉस पूरा वैसे। इसी तरह अलामत के साथ में दूसरा रुकना लिखेंगे यहाँ पर माइनस 2, दूसरा कॉस आएगा यहाँ पर m की दूसरी कुव्वत माइनस m प्लस 3। इसके बाद में 5m की तीसरी कुव्वत से ज़र्ब करेंगे तो 5m की तीसरी कुव्वत ज़र्ब दूसरी कुव्वत, पांचवी कुव्वत हो जाएगा ये, माइनस 5m की दूसरी कुव्वत ज़र्ब m की चौथी कुव्वत प्लस 5 तिया 15m की तीसरी कुव्वत, माइनस 2m की दूसरी कुव्वत माइनस माइनस प्लस 2m, और ये माइनस प्लस माइनस 2 तिया 6। नौवां सवाल है, कसीर रुकनी 3x की दूसरी कुव्वत माइनस 8x की दूसरी कुव्वत प्लस x प्लस 7 को कसीर रुकनी x माइनस 3 से तरकीबी तकसीम के तरीके से तकसीम कीजिए और बाकी मालूम कीजिए। यहाँ पे कसीर रुकनी दिया हुआ है, उसको x माइनस 3 से तकसीम करना है, इसलिए यहाँ पर मकसूम अलग जो है x माइनस 3 है, इसे तकसीम करना है हमको। और तरकीबी तकसीम तो तकसीम करने के लिए हमको पहले इस तरह की अलामत हम बना लेते, उसके बाद में जो कसीर रुकनी का हमको तकसीम करना है उसके ज़रीब लिखते हैं हम यहाँ पर। तो ये कसीर रुकनी का तीसरी कुव्वत का ज़रीब कितना है यहाँ पे 3, उसके बाद दूसरी कुव्वत का ज़रीब कितना है माइनस 8, पहली कुव्वत का ज़रीब कितना है 1, और मुस्तकिल अदद कितना है वहाँ पे 7। मकसूम वाला x माइनस 3 है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस 3 के अपोजिट 3 लिखेंगे। उसके बाद में 3 को वैसे ही नीचे उतारते डायरेक्टली, 3 वैसे लिखेंगे यहाँ पर,
अब इसका इसका ज़रब करेंगे, 3 तिया 9, इन दोनों के ऊपर अमल करेंगे। अब अलामतें अलग अलग है, 9 में से 8 का 1 बचेगा यहाँ पर, इसका इसका ज़रब होगा 3 1 3, यहाँ पे अलामतें सेम है, जमा करेंगे 3 और 1 4, इनका ज़रब होगा यहाँ पे 4 तिया 12, अलामतें सेम है इसलिए जमा करेंगे हम 12 और 7 19। ये जो है यहाँ पर हमको बाकी बराबर 19 हासिल होगा। 10वां सवाल है, m की किस कीमत के लिए x प्लस 3 कसीर रुकनी x की तीसरी कुव्वत माइनस 2mx प्लस 21 का जुज़ ज़रबी होगा। हल करते वक्त हम लिख लेंगे यहाँ पर x प्लस 3 कसीर रुकनी p ऑफ x बराबर x की तीसरी कुव्वत माइनस 2mx प्लस 21 का जुज़ ज़रबी है। जुज़ ज़रबी है इसका मतलब मसला है जुज़ ज़रबी से x प्लस 3 जुज़ ज़रबी है, इसलिए हम p ऑफ माइनस 3 बराबर 0 लिख सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर p ऑफ x की जगह पे p ऑफ माइनस 3 लिखेंगे। p ऑफ माइनस 3 बराबर माइनस 3 की तीसरी कुव्वत माइनस 2m कॉस में x की जगह पर माइनस 3 प्लस 21। p ऑफ माइनस 3 0 है इसलिए यहाँ पे 0 लिखेंगे हम, बराबर माइनस 3 की तीसरी कुव्वत 3 तिया 9 9 तिया 27 होता है, इसलिए माइनस 27 आएगा क्योंकि यहाँ पे तीसरी कुव्वत है, माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6m और ये प्लस 21 वैसे लिखा हुआ है, इसलिए 0 बराबर माइनस 27 प्लस 21 माइनस 6 बचेंगे यहाँ पर प्लस 6m वैसी, माइनस 6 कभी इधर लाते हैं हम तो 6 हो जाएगा बराबर 6m, इसलिए m बराबर 6 बटे 6, 6 का 6 6 का 6 कट होगा यहाँ पे, यानी m बराबर कितना बचेगा 1, इसलिए जवाब आएगा हमारा m बराबर 1। यहाँ पर मजमूआ सवालात 3 के 10 सवालात मुकम्मल हुए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।